ओम शांति। ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। एक मिनट बिल्कुल शांत अपने आप को आत्मा देखेंगे। पहले बाहर के बंधनों से अपने आप को मुक्त करके बैठेंगे आधे घंटे के लिए। और आज परमात्मा हमें जो भी पढ़ाएंगे उसे धारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। मन को बिल्कुल शांत। अब बस मैं और मेरा बाबा आधे घंटे के लिए। ओम शांति। 23 जून 2020 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। पहले मुरली का सार। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। खुशबूदार फूल बनना है, ना तुम्हें कांटा बनना है, ना किसी कांटे को इस सभा में लाना है। प्रश्न आज का, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? हम सब कहते हैं ना, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं जो याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। किससे बनते हैं खुशबूदार? याद की यात्रा से। और उसी से खुद बनते हैं खुशबूदार और उसी से दूसरों को बनाते हैं। और क्या याद रहेगा? बुद्धि में यही याद रहेगा कि हमें वापस घर जाना है, परम धाम में। ओम शांति। पैराग्राफ वाइज सबसे क्वेश्चंस, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आराम ध्यान से सुने बाबा को क्या कह रहे हैं। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं। बाबा कह रहे कोई नया बच्चा सुनेगा, जो नया नया बच्चा बना होगा, हमारे ग्रुप में भी नए बच्चे जुड़े हैं, कुछ अनुजी जुड़ी हैं, तो सुने कहेंगी कि अरे ये क्या कह रहे हैं, ये बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। बागवान फूल आदि का यह क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खवैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है, अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। बाबा कह रहे हैं कोई और नहीं बताएगा, अपने आप देखो कि कितनी दूर जा रहे हैं, क्या अवस्था हो गई है। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। किसे गाया जाता है कांटों का जंगल? इसे, कलयुग को।
तमो प्रधान दुनिया को, और फूलों का बगीचा सतयुग को। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। अन्नू जी, क्या समझाया आपको, क्या लगा इसके लिए नया इसके अंदर? हाँ, कि कोई जितना आपको कोई समझ, एक पॉइंट, हाँ, कोई भी एक पॉइंट बोलिए। मुझे ये समझ में आया कि जैसे कि आप टेस्ट देने जाते हो, आपको पता है आप कितना पास हो सकते हो। इट मीन्स आपको ये पता है कि आप कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो किसी भी चीज को सुन के या उसे पढ़ के। जी जी, मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं, मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं, बाबा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, मैं फूल उठा के देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आऊंगा और तुम्हें फूल दूंगा, लो बच्चे मेरे फूल, नहीं। कह रहे हैं मन में जो कामना होती है वो पूरी करते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते। जैसा जिसकी बुद्धि में वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है, कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो, यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं, तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है ना। हाँ जी सुप्रिया जी, क्या समझ में आया आपको इस पैराग्राफ में? अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। इसमें बाबा ने बच्चे की तैयारी के बारे में बताया है कि वो कितना तैयार है। यहाँ उसे ऐसे कोई फूल नहीं देगा, उसको खुद फूल चुनना है। उसे पता होना चाहिए कि मैं बाबा से कितना जुड़ चुका हूँ। फिर उन्होंने भक्ति मार्ग की बात करी है कि भक्ति मार्ग में जो उसके रीति रिवाज जिन्हें कह लीजिए कि उसमें जो है, उन्होंने मीरा का एग्जाम्पल दिया है कि मीरा भगवान से जुड़ी थी मगर उसको कष्ट मिला था, उसको विष मिला था। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तो ज्ञान है, बीज है ना। अभी आप ज्ञान से तुम कितने शुद्ध हो और खुशबूदार बनते हो, ये हमारे अपनी तैयारी के ऊपर है। जैसे स्टूडेंट को पता होता है कि वो कितना तैयार है एग्जाम को पास करने के लिए। जी जी जी, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। इस ज्ञान में कौन बैठा है? ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पढ़े हैं। वहीं फिर 9 रत्न गाए हैं, परंतु यह कौन थे यह किसको भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह देते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवानोवाच बच्चों प्रति माँ में कम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो, यहाँ सब मीठे मीठे फूल है, कांटा नहीं। हाँ माया के तूफान तो आएंगे, माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देती है, फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया, हमारी हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। क्या समझ आया इसमें बाबा ने? बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा ने ना अभी परियों के बारे में जैसा बताया, ज्ञान वाले जो हमें ज्ञान देते हैं उनके नाम बताया कि पुखराज है, नीलम परियां आदि आदि पढ़े हैं। फिर उन्होंने बताया कि शास्त्रों में जो हम अब तक समझते आए ना कि 84 लाख हमारे जन्म है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमको पता है कि सिर्फ 84 जन्म होते हैं, और खुद भगवान हमें आके बता रहे हैं और बना रहे हैं कि हमें फूल जैसा खुशबूदार बनना है। जी माया के तूफान आएंगे, लेकिन माया में हमें पड़ना नहीं है, वरना हम पछताएंगे। जी। यह है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल हो जाते हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है, मूत पलीती। बाबा को जब बाबा को जब साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की। उन्हें सब याद था। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी अच्छे अच्छे फूल लाओ, तो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे, वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। क्या सुनाया राम कलब जी बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। बाबा बताते हैं कि ये संसार एक बगीचा है, इसलिए और इस बगीचे में हमें अच्छे अच्छे फूल बनने हैं, और जहां तक संभव हो और अच्छे अच्छे फूल हमें लाने हैं। मतलब अच्छे अच्छे बाबा के भक्त को इकट्ठा करना है, उनमें ज्ञान को फैलाना है। जी जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतने ही अच्छे हम फूल बनेंगे। जी जी जी। वहां है ही राजा रानी और प्रजा। कहाँ की बात कर रहे हैं? वहां है ही राजा रानी और प्रजा सतयुग की। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहां भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है और कोई खंड नहीं, जहाँ राजाएं राजाओं का माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाया जाता है। ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बहिष्ठ था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबर 1 होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं। कांटे दुख देते हैं, बाप तो किसको दुख देते नहीं। वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? बाबा बता रहे हैं कि अब यहाँ पर तो मतलब कि जैसे राजा रानी होते हैं तो उसमें वजीर वगैरह भी मिलते हैं, पर लेकिन सतयुग में कोई भी वजीर नहीं होता है, क्योंकि वहां से किसी की सलाह नहीं मांगी जाती है, और ना ही किसी का मतलब कि किसी को इतनी पावर है। वहां सिर्फ राजा रानी में ही इतनी पावर होती है कि वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं जी जी जी। और खुद तुम बच्चों को बाप पर लव है। बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना, ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटों से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र शाही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ कर लिए। फिर संस्कार ले जाते हैं
तो छोटेपन से फिर वे अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। देखो बाबा ने क्या बोला कि जो पंडित जी हैं हमारे, जो करते हैं वो सब वेद शास्त्र सब पढ़ के कंठ करके जाते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, आत्मा में संस्कार चले जाते हैं और फिर छोटेपन से अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम संस्कार नहीं ले जाते, तुम पढ़ाई के रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे, वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना। निक्की जी क्या सुनाया बाबा ने? निक्की, अंजू जी हैं, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशानी गुम कर दिया है। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है, कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलेव्ड बाप की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार, वह साकार है। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न। शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त है। आत्मा को काल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूर्त का यह तथ्य है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाते हैं। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। हाँ जी सुनाइए, कौन सुनाएगा? एक पॉइंट बोलना है, ज्यादा नहीं, कोई एक मेन पॉइंट जो आपको लगा। इस पैराग्राफ में बाबा ने ये बताया है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। नाश सिर्फ इस शरीर का होता है। जी जी, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, यह तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाए, हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता है। शिव बाबा बात कर रहे हैं अपने बारे में। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। रात दिन का फर्क है, वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते हैं, अब भगवान मनुष्यों का वन उत्सव कर रहे हैं। कोई एक पॉइंट सुनाइए, कौन सुनाएगा? जो पहले नहीं सुना चुके वो सुनाएंगे। अनु जी क्या समझ में आया? कोई एक पॉइंट।
कोई भी एक पॉइंट। मैम इसमें समझ में आया है कि आपको बेसिकली बाबा बोलते हैं कि आपको भूखा मरने की जरूरत नहीं है, एंड हम ये नहीं कहते आप हमें खाना दो, आप अपना पेट भरो और अपने कर्म करो। वो कहते हैं मैं निष्काम सेवादारी हूँ, है ना, मुझे कुछ नहीं और मैं तो अभोक्ता हूँ, जो भी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ, यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता, इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वह है सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ, यह ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर अभी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो, बराबर यह महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है। यह भी खेल है, इसमें मूझने की बात नहीं। मूझना मतलब परेशान होने की कोई बात नहीं है, माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं, बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे। संकल्प का मतलब बहुत गंदे गंदे विचार दिमाग में आएंगे, ये हो जाए वो हो जाए। नो, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। बाबा कह रहे जब तुम बाबा के बच्चे बनोगे ना तो और भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि माया भी फिर आ जाती ना कि अच्छा मेरा बच्चा कैसे मुझसे छोड़ के जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो भी बाबा की गोद जब लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली तो माया इतना नहीं लड़ेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए, कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अंजू जी क्या सुनाया इस पैराग्राफ में बाबा ने? आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, शायद जिस तक आवाज जा रही है, जिसका माइक काम कर रहा है वो बोले। सुप्रिया जी। बाबा कह रहे हैं, हाँ जी आप बोलिए जी। मैम बाबा कह रहे हैं कि देखो मैं कैसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ तुमको, रंग से राजा बना रहा हूँ, और मैं कितना अच्छा सौदा कर रहा हूँ तुमसे। फिर उन्होंने बताया कि अभी जब तुम बाबा की गोद में आओगे, यानी कि जब तुम कहोगे कि हाँ मैं बाबा का बच्चा हूँ और मेरे पास या मेरी शरण मेरी गोद में आओगे, तब माया तुमको और ज्यादा तुम्हारी परीक्षा लेगी। जी 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 तो इसलिए सतर्क रहना है। जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। आज का वरदान, बाबा वरदान दे रहे हैं, सब कुछ सुना दिया, इतना ज्ञान भर दिया, उसके बाद फिर वरदान ही हाथ बाबा का हमारे सर के ऊपर। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले
त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ना उम्मीदों की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। देखिए यहाँ बाबा से, शिव बाबा से एनर्जी लेनी है, एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न हो गए। और कहाँ देना है फिर? ना उम्मीद की चिता पर जो लोग बैठे हैं उनको, आपको सबको संपन्न करना है। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन आज का, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। क्या स्लोगन है? न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त। बिल्कुल न्यारे होकर, बिल्कुल। और अधिकारी की नहीं, मेरा अधिकार है, मैं बाप का बच्चा हूँ, अभिमान नहीं, अधिकार। उसके साथ क्या है? कर्म में आना यही बंधन मुक्त। फिर आपको किसी का बंधन महसूस नहीं होगा। आज का मीठा मोती बाबा क्या आज मोती हमें देंगे, देखते हैं। एक प्यारे परम पिता परमात्मा को अपने जीवन में शामिल करने से हम मीठे बनते हैं, फिर कोई हमसे नाराज नहीं होंगे। क्या करना है? परम पिता परमात्मा को अपना बनाना है और उससे अपने जीवन में जैसे ये शामिल करेंगे तो हमारे जो क्रोध है, हमारे जो अवगुण है, पांचों विकार है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और हम मीठे बनते जाएंगे। फिर हमसे कोई परेशानी नहीं होगा। कोई सामने से कह रहा ठीक है, उसका भी हिसाब किताब है, कोई बात नहीं। ओम शांति। अभी 5 मिनट सब ध्यान लगाएंगे, बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे, कमर सीधी, और जैसे बोला जाएगा वैसे आपको महसूस करना है। सीधे बैठेंगे सभी। और पूरा ध्यान सांसों पर, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। देखें पूरे सांसों को आते हुए जाते हुए। धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं। सांसों को छाती तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब धीरे धीरे महसूस करें सांसों को और छोटी होती जा रही हैं और अपर लिप्स तक सांसों को आते जाते देखें।
पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच। देखें चमकता हुआ सितारा। नहीं भी दिखता है तो कोई बात नहीं, ध्यान माथे के बीचों बीच लगाइए। फोर्स नहीं करना, आराम से बंद आंखों से देखिए माथे के बीचों बीच। अब पूरा ध्यान अपने सर के ऊपरी हिस्से पर, जो शिखा वाला स्थान है जहाँ चोटी रखते हैं। और महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर, और उन हाथों से नीले रंग की करंट पूरे शरीर में दौड़ गई है। महसूस करें उस करंट को, नीले रंग की करंट पूरे शरीर में दौड़ते हुए, और मेरे सारे टॉक्सिन्स जलकर भस्म हो गए हैं। अब महसूस करें बाबा के वरदानी हाथों से सफेद रंग की शांति की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल गई। और महसूस करें ऊपर से नीचे तक मेरा पूरा शरीर सफेद रंग की रोशनी में नहा गया। और माथे के बीचों बीच जो आत्मा है उसमें सफेद रंग भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग बिल्कुल शांत। देखें अपनी आंखों को बिल्कुल शांत, अपनी हार्ट बीट को देखें बिल्कुल शांत। शरीर के एक एक अंग में शांति महसूस करें। अब मन ही मन बाबा का धन्यवाद करें। बाबा शुक्रिया, आपने मुझे शक्ति से भरपूर किया। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पे लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ प्यार से अपने उस अंग को सहलाइए। ओम शांति।